अधिकारी सरकारी नौकरी पा जाता है तो उसको इस बात की शपथ दिलाई जाती है कि वो अपना काम बड़ी ही ईमानदारी से और बिना भेदभाव के करेगा। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के अधिकारी भी जाति, धर्म, रंग, रूप और कपड़े देखकर किसी भी व्यक्ति का काम कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसा वाक्य उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से सामने आया है, जहां एक लेखपाल ने इस बिना पर लड़की का प्रमाण पत्र नहीं बनाया कि उसने हिजाब पहन रखा था, लेकिन बाद में पता चला कि लड़की मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू है। तो चलिए, क्या है ये पूरी खबर आपको हम विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्पर्श गुप्ता। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक लेखपाल की लापरवाही से एक लड़की अपनी नीट परीक्षा नहीं दे पाई, क्योंकि लेखपाल ने उसका ओबीसी सर्टिफिकेट 3 बार अप्लाई करने के बाद भी रिजेक्ट कर दिया। वो भी इसलिए क्योंकि लड़की सिर पर दुपट्टा रखकर आई थी, जिस वजह से लेखपाल को लगा कि लड़की मुस्लिम है। इस तरह सिर पर दुपट्टा रखना एक लड़की के लिए जी का जंजाल बन गया। हिंदू लड़की को मुस्लिम समझकर उसका जाति प्रमाण पत्र ही लेखपाल ने रिजेक्ट कर दिया। दरअसल ये मामला अलीगढ़ का है, जहां के मंजूरगढ़ी गांव की रहने वाली हेमा कश्यप ने साल भर से दिन रात एक कर मेहनत कर नीट की परीक्षा देने की तैयारी की। वो डॉक्टर बनने का सपना अपनी पलकों पर सजाई हुई थी। हेमा के पिता सुरेंद्र सिंह मजदूरी करते हैं। घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी सुरेंद्र ने हेमा की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। हेमा ने नीट की परीक्षा के लिए अप्लाई किया, लेकिन एक जरूरी दस्तावेज जाति प्रमाण पत्र रह गया था। हेमा ने कहा कि मुझे सिर्फ प्रमाण पत्र नहीं चाहिए बल्कि न्याय चाहिए। उस इंसान ने मेरे सपनों को, मेरी पहचान को सिर्फ एक दुपट्टे की वजह से झूठा करार दे दिया। फिर हेमा ने जिलाधिकारी कार्यालय का रुख किया। उसने डीएम से लेखपाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जिलाधिकारी राजीव रंजन ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच के निर्देश दिए हैं। पहले सुनिए हेमा कश्यप का दर्द। कहाँ की रहने वाली है? सर, मेरा नाम हेमा कश्यप है और मैं अलीगढ़ से हूँ, भगवानगढ़ी से। क्या हुआ था? सर, मैंने जो है जाति प्रमाण पत्र के लिए 3 बार अप्लाई किया। तीनों बार मेरा रिजेक्ट कर दिया गया। पहली बार मैंने ऑनलाइन किया, वो रिजेक्ट हो गया। सेकंड टाइम मैंने जो अप्लाई किया था उसमें मेरा फोटो था जिसमें मेरा सर पे दुपट्टा था, तो इस बेस पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बट फिर भी मैंने मतलब थर्ड टाइम मैंने वो किया था अप्लाई, तो थर्ड टाइम में उन्होंने क्या करा, मैंने फोटो जो था उसमें मेरा सर पे दुपट्टा नहीं था, फिर भी उन्होंने मेरा रिजेक्ट कर दिया। सर, ये तो कोई रीजन नहीं है रिजेक्ट करने का। ये भारत संस्कृति है सर पे दुपट्टा रखना, और सब रिलीजन में ये बताया जाता है कि सर पे दुपट्टा रखना जरूरी है और हमारी संस्कृति है। बट इस बेस में मेरा रिजेक्ट कर दिया गया। सर, मैं बहुत प्रॉब्लम सफर कर रही हूँ। मैंने नीट के लिए अप्लाई किया था, वो मैं नहीं दे पाई फॉर्म, फिर नहीं कर पाई मैं फॉर्म। सिर्फ ओबीसी सर्टिफिकेट मुझे बनवाना था, वो लेखपाल ने रिजेक्ट कर दिया 3 बार और मेरा ये फॉर्म रह गया। वजह क्या बताई? सर, उन्होंने यही वजह बताई कि फोटो में सर पे दुपट्टा है, इसको हटाकर तुम्हें फोटो लगाना चाहिए था। इस बेस पे उन्होंने रिजेक्ट किया है कि तुम्हें ऐसा फोटो देना चाहिए था जिसमें सर पे दुपट्टा ना हो। तो चेहरा नहीं दिख रहा था? जो चेहरा बिल्कुल साफ था, उसमें बस स्कार्फ बंधा हुआ था। नॉर्मली सब धूप से बचने के लिए या सर पे रखते हैं, तो इस वजह से मैंने भी रख लिया। तो ये हिंदू संस्कृति, हाँ, हिंदी संस्कृति की वजह से मैंने वो रख लिया और इस बेस पे मेरा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए और मुझे इंसाफ मिले, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करी है। 1 साल मैंने जो प्रिपरेशन करी, मैं नीट नहीं दे पाई हूँ, नीट की परीक्षा नहीं दे पाई हूँ। इस बेस पे मुझे, और बाकी जो लड़कियां हैं वो नहीं दे पाएंगी। योगी जी से क्या हुई? योगी जी से मुझे यही वो है निवेदन की उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए सर, मुझे इंसाफ चाहिए। अब कहाँ शिकायत लेकर आई हैं आप? मैं डीएम साहब के यहाँ मैं शिकायत लेके आई हूँ उनके खिलाफ। तहसील भी गई थी शिकायत लेके? तहसील भी गई थी मैं, तहसीलदार के ऑफिस, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने लेखपाल से बात करा कि इनकी वजह क्या है रिजेक्ट करने का। उन्होंने ये बताया कि इनके सर पे दुपट्टा रखा हुआ, ये हिंदू रिलीजन से हैं। तो ऐसा कहाँ मानना है कि हिंदू रिलीजन से और सर पे दुपट्टा नहीं रख सकते, या कोई भी फॉर्म ऐसे अप्लाई करेंगे तो वो बंद हो जाएगा या फिर वो फिल नहीं हो पाएगा। जाहिर है उत्तर प्रदेश में ऐसे अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो कपड़े देखकर किसी का काम करते हों। वो भूल जाते हैं कि जिस संविधान के नाम पर उनको नौकरी मिली है, उस संविधान में वो भेदभाव कर रहे हैं। आप इस खबर पर क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।